Hello students, today we will discuss about photoelectric effect and its experimental study. Okay, वैसे ਜਿਹੜਾ ਇਹ photoelectric effect है ਇਹ ਲਿਨਾਰਡ observations ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ डिस्कस करांगे. ओके, फर्स्ट टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मैंने स्टार्टिंग ਕੀਤੀ ਸੀ यूनिट ਦੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ भी तीन तरह दी एमिशनस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ क्योंकि इलैक्ट्रॉन एमिशन ਕੀਤਾ ਸੀ. फर्स्ट इज़ थर्मो आयोनिक एमिशन, सैकेंड वन इज़ फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन एंड थर्ड वन इज़ फील्ड एमिशन. फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਜ਼ ਫॉल ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫॉल ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ. फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन सिंपल मैंने ये चीज़ दसी सी. बट अज आप करांगे फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट किस तरह फोटो इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, किस तरह किहड़े फैक्टर्स ते वो डिपेंड करते हैं, किस तरह की फ्रीकुएंसी होंदी है, किस तरह की इंटेंसिटी होंदी है, वो सारी डिटेल स्टडी अज आप करांगे थ्रू लिनार्ड ऑब्जरवेशन. ओके बेटा, चलो सब तो पहली आ गई अपने को इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन दे विच की होगा विद द हैल्प ऑफ सुटेबल लाइट. मतलब जिहड़ी आपां इंसीडेंट लाइट फॉल करवाने आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ, ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ. ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ PEC. PEC ਮੀਨਸ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ. ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੇਰੇ ਐਮਿਟ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ. ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਰੇਜ਼ ਫॉल ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਹੜੀ ਸੁਟੇਬਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫॉल ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਬਟ ਲਿਨਾਰਡ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ. ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਚੈਂਬਰ ਲੈ ਲਿਆ. ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਚੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਨ ਅਪ ਨਾ ਹੋਣ, क्योंकि इलैक्ट्रॉन्स की वजह नाल ही अपने को करंट प्रोड्यूस होना है. इस करके उन्हें की किया, एक क्लोज चैंबर लै लिया. क्लोज चैंबर दे विच उन्हें दो प्लेट्स लगा लिया. वन इज़ फोटो सेंसिटिव प्लेट एंड अदर वन इज़ कलैक्टर. इहदा की काम है, फोटो सेंसिटिव प्लेट जिहदे उपर मेरी लाइट स्ट्राइक करूगी, जिन्होंने मैं स्ट्राइक करूँगी, जिहड़ी लाइट नूं स्ट्राइक करूँगी ये उपर लाइट स्ट्राइक करूगी, तो ये इत्थों इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकलणगे तो कलैक्ट कित्थे होणगे, कलैक्टर ते इकट्ठे होणगे. ठीक है, तो आ मेरे को जितों की लाइट पास होनी है इत्थे मैंने एक क्वार्ट्ज विंडो लई हुई आ. क्वार्ट्ज विंडो क्यों लई, ताकि मेरे को सुटेबल फ्रीकुएंसी की मैंने लाइट नूं ब्लोन करवाना, फॉल करवाना भी वो इधर उधर एयर दे विच ना कर जाए, फॉल ना कर जाए. इस करके मैंने एक क्वार्ट्ज विंडो लै ली जिहदे थ्रू मैं फोटो सेंसिटिव प्लेट के उपर उन्होंने फॉल करवाऊँगी. ठीक है, उस तो बाद मैंने जिहड़ा ये चैंबर आ उन्होंने वायर दे नाल कनैक्ट करता, तो उहदे विच मैंने दो सोर्सिस लिया. वन इज़ माइक्रो एमीटर जिहदे थ्रू मैं करंट की डिफ्लैक्शन लूँगी, एंड एक लिया मैंने AC सोर्स. AC सोर्स क्यों लिया, क्योंकि मैं पोलैरिटी चेंज करूँगी करंट की. ठीक है, एक बार तो मैं नैगेटिव पॉजिटिव लूँ, तो दूसरी बार की लूँगी पॉजिटिव तो नैगेटिव लूँगी. ये मैं दसूँगी क्यों लेना. ओके बेटा, ध्यान नाल ये वाली चीज़ नूं सुनियो. देखो डायग्राम तो तुहानूं समझ आ गई होनी है. तो देखो मैंने लिखा भी होया देयर विल बी अ क्लोज चैंबर. एक मैंने क्लोज चैंबर ले लिया, आ वाला क्लोज चैंबर लिया. फॉर द एंट्री ऑफ लाइट वी विल यूज़ अ क्वार्ट्ज विंडो. मैंने एंट्री लाइट के लिए सुटेबल फ्रीकुएंसी लाइट फॉल करवावांगे, ਉਹਦੇ ਲਈ मैंने एक क्वार्ट्ज विंडो लगा ली जिसके थ्रू मेरे को लाइट की होनी है, फॉल होनी है ऑन द फोटो सेंसिटिव प्लेट. जो ही लाइट स्ट्राइक कर दिया ऑन द फोटो सेंसिटिव प्लेट, इलैक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम द फोटो सेंसिटिव प्लेट एंड कलेक्ट एट द कलैक्टर फॉर द फ्लो ऑफ करंट वी टेक अ वायर. जो करंट का फ्लो मैंने देखना, एक मैंने वायर ला ली, क्योंकि जो कलैक्टर से फ्लो कर लग जाने इलैक्ट्रॉन से, इलैक्ट्रॉन की वजह करके अपने को करंट प्रोड्यूस होना है. तो मैंने एक वायर ला ली. वायर के थ्रू वायर में मैंने किदे नाल कनैक्ट करता, AC सोर्स के नाल ते माइक्रो एमीटर के नाल. समझ आई गल मेरी, क्लीयर होया. इन्ना तुसीं पढ़ते आ रहे हो छोटिया क्लासिस दे विच. हुण वर्किंग की है, कहते जो मैंने लाइट फॉल करवाई, मान लो मैंने लाइट फॉल करवा ली सुटेबल फ्रीकुएंसी की, जिन्हों आप सुटेबल थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी बोलते हैं. पहला भी मैं कहा सी भी जिहदे थ्रू इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उन्होंने कोल किहड़ी फ्रीकुएंसी हुंदी आ,
थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी जो ही मैंने ये फॉल करवाई लाइट सूटेबल फ्रीकुएंसी की दैन इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकलने स्टार्ट हो गए। इलैक्ट्रॉन्स पता क्यों बाहर नहीं निकलने स्टार्ट होए, देखो मैंने इधर लिया नैगेटिव, इधर लिया पॉजिटिव, तो इधर मेरे को नैगेटिव प्रोसीड हो गया, आ वाला नैगेटिव ले लिया, इधर मेरे को की प्रोसीड हो गया पॉजिटिव। हुण देखो नैगेटिव तो इलैक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो गए, जो पॉजिटिव टू नैगेटिव की सैटअप हो जाता अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड सैटअप हो जाता। अपने सैकेंड यूनिट फस्ट यूनिट के स्टडी कर चुके हैं भी जो इलैक्ट्रिक फील्ड सैटअप होंदा वो पॉजिटिव टू नैगेटिव सैटअप होंदा है ना। इलैक्ट्रिक फील्ड सैटअप होया, जो इलैक्ट्रिक फील्ड सैटअप होया तो उहदे नाल की होया फोर्स जनरेट हुई है। तो मैंने समझाने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि अपने को होंदा E इज इक्वल टू F अपॉन Q, या फिर E Q इज इक्वल टू F, क्योंकि फोर्स कि थ्रू प्रोड्यूस हुई जो मेरे को चार्ज फ्लो है, मतलब जो इलैक्ट्रॉन्स फ्लो करन लग गए ड्यू टू द इलैक्ट्रिक फील्ड, उन्होंने इलैक्ट्रिक फील्ड मिलने लग गया। इलैक्ट्रिक फील्ड के विद रिस्पैक्ट उन्होंने फोर्स जनरेट हुई, फोर्स के विद रिस्पैक्ट फोटो सेंसिटिव प्लेट के जोड़े इलैक्ट्रॉन सी वो की हो गए बाहर निकलने स्टार्ट हो गए ड्यू टू द UV रेज थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी वाली जी लाइट फॉल की। समझ आई, फोर्स उत्थे भी तो फोर्स लगनी जरूरी है। तो हुण इधर पॉजिटिव सीगा, पॉजिटिव के नाल की होया अट्रैक्शन हुई तो इलैक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो गए। जो इलैक्ट्रॉन्स निकले बाहर तो उन्होंने वायर के कंडक्शन के थ्रू फॉर द फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स की होया अपने को करंट प्रोड्यूस होया। करंट मैनू कित्थों पता लग्या भी प्रोड्यूस हो गया, मेरे को माइक्रो एमीटर के विच डिफ्लैक्शन आनी स्टार्ट हो गई। जो डिफ्लैक्शन आनी स्टार्ट हो गई दैन मैनू की पता लग्या भी करंट प्रोड्यूस होया। तो उस जो इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकले, कदों निकले जो मैंने रे पाई, रे पाने के नाल मेरे को इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकले तो उन्होंने अपने फोटो इलैक्ट्रॉन्स कहा सी, ते इहदी वजह करके जो करंट प्रोड्यूस होया दैट्स मीन दिस इज नोन एज फोटो इलैक्ट्रिक करंट। ठीक है, फोटो इलैक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। बट तुसीं हुण ये सोचते होंगे भी जो फोटो इलैक्ट्रिक करंट आ भी जो इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकलते आएंगे अपने को जी करंट की प्रोडक्शन होती जाऊगी। बट जी करंट की प्रोडक्शन है ना वो भी एक सर्टेन लिमिट तक होंदी है। क्यों? क्योंकि जी अपनी आ वाली जी प्लेट होंदी है फोटो सेंसिटिव प्लेट है, एक मैटल की बनी हुई है ना, मैटल का एटॉमिक नंबर तो फिक्सड ही होंगे। जिमें कि तुसीं जिंक लै लो, जिंक की प्लेट लै ली मैंने है ना, जिंक की प्लेट ले ली, वह एटॉमिक नंबर कितना होंगे 30 होंगे। हुण 30 जिन्ना एटॉमिक नंबर होंगे उन्ने ही इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकलणगे, तो फोटो इलैक्ट्रॉन मेरे 30 के हिसाब नाल बाहर निकलणगे। मान लो मैंने पहले मेरी 10 की वोल्टेज सी, मेरे को जो इलैक्ट्रॉन से किन्ने बाहर निकल गए, कितना करंट प्रोड्यूस हो गया 10 माइक्रो एम्पीयर। फिर मैंने 15 वोल्टेज बढ़ाती, मेरे को 20 माइक्रो एम्पीयर करंट प्रोड्यूस हो गया। फिर मैंने 20 वोल्टेज बढ़ाती, 30 माइक्रो एम्पीयर प्रोड्यूस हो गया। फिर मैंने 30 वोल्टेज बढ़ाती, फिर तो 30 माइक्रो एम्पीयर प्रोड्यूस होया। 40 बढ़ाई, फिर तो 30। तो हम मैंने ये तो पता की लग रहा है भी जे मैं वोल्टेज बढ़ाती जा रही हाँ, करंट तो मेरे को फिक्सड ही रह रहा है एक सर्टेन लिमिट से। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अपन एक मैटल प्लेट ली है, मैटल प्लेट का एटॉमिक नंबर फिक्सड, इलैक्ट्रॉन्स फिक्सड, तो इलैक्ट्रॉन्स की वजह नाल ही अपने को करंट प्रोड्यूस होगा ना। तो जो करंट प्रोड्यूस होना है वो भी एक सर्टेन लिमिट से प्रोड्यूस होता है। सर्टेन लिमिट तो बाद की हो जाता वो कॉन्सटेंट रहना स्टार्ट हो जाता है। समझ आ गई गल मेरी? सब तो पहली गल देखो मैंने लिखा भी होया वैन अ लाइट ऑफ सूटेबल थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी इंसिडेंट ऑन द सरफेस एस विल प्रोड्यूस करंट। एस मैंने एस ली हुई है भी फोटो सेंसिटिव प्लेट ने की प्रोड्यूस करता करंट। बट आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑन पोटेंशियल PEC मतलब फोटो इलैक्ट्रिक करंट कॉन्सटेंट। हुण जो फोटो इलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट रहन लग गया, करंट कॉन्सटेंट लैन लग गया, तेनों समझ आ गया ना भी क्यों करंट कॉन्सटेंट रहा? क्योंकि अपने मैटल प्लेट की गल कर रहे हैं, मैटल प्लेट के एटॉमिक नंबर फिक्सड होगा, इलैक्ट्रॉन्स फिक्सड होने तो करंट भी उस नाल फिक्सड होगा। हुण आपां की करते हैं रिवर्स करंट, रिवर्स एक्शन लैने। जो रिवर्स एक्शन लिया तो मैं पोलैरिटी चेंज करूँगी, इधर पॉजिटिव लै लैनी है, इधर की लै लिया नैगेटिव। जो मैंने इस तरह लिया तो इधर पॉजिटिव फ्लो होने लग गया, तो मान लो अपनी जी प्लेट है पॉजिटिव हो गई, तो अपने को प्लेट की होगी नैगेटिव हो गई। हुण की आ गया अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड है वो इधर तो जनरेट होने लग गया, फोर्स तो फिर भी लगनी है ना। तो हुण तुसीं कहोगे भी की है अपने को की होया? हुण इलैक्ट्रॉन तो तुसीं ये नहीं कह सकते भी इलैक्ट्रॉन इधर तो इधर वाल निकलने लग गए। नो, रेट तो ये ही पऊगी, इत्थों इलैक्ट्रॉन्स ने बाहर निकलना है। जो इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकलणगे इत्थों तो की होगा इधर भी नैगेटिव चार्ज हो गया, तो इलैक्ट्रॉन्स दे विच की होगी रिपल्शन क्रिएट हो जू। जो रिपल्शन क्रिएट होने दे नाल की होगा कुछ
करंट की हो जाऊगा डिक्रीज़ हो जाऊगा, क्योंकि करंट उन्नी अमाउंट दे विच तां बाहर निकलूगा ही नहीं, क्योंकि उन्नी अमाउंट दे विच तां जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो बाहर निकलणगे ही नहीं, क्योंकि रिपल्शन होगी। कुछ इलैक्ट्रॉन्स होणगे जिन्हां दी हाईएस्ट एनर्जी होगी, जिहड़े इलैक्ट्रॉन ये रिपल्शनस नूं तोड़ के बाहर निकल जाएंगे, जिन्हां दे नाल अपने कोल करंट प्रोड्यूस होगा। बट कुछ सर्टेन लिमिट ते आके करंट की हो जाऊगा 0। मतलब जिवें मैंने -10 वोल्टेज दी, मेरे को 5 माइक्रो एम्पीयर करंट प्रोड्यूस हो गया। 5 माइक्रो एम्पीयर क्यों प्रोड्यूस होया? कि क्योंकि कुछ इलैक्ट्रॉन्स कोल हाईएस्ट एनर्जी सी, जिहड़े नैगेटिव बैरीयर नूं तोड़ के बाहर आ गए। नैगेटिव मतलब रिपल्शन नूं तोड़ के बाहर आ गए, उन्हां वजह करके इलैक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस हो गया। बट कुछ इलैक्ट्रॉन्स जिन्हां कोल लोएस्ट एनर्जी सी, वो तो अंदर ही रह गए बेचारे, उन्हां दे करके तो करंट प्रोड्यूस होया ही नहीं। इस करके 5। फिर मैंने नैगेटिव पोटेंशियल थोड़ा जिहा वधाता -20, फिर 4 माइक्रो एम्पीयर आ गए, फिर -30, फिर 1 माइक्रो एम्पीयर, फिर -40 ते आके की हो गया, करंट की वैल्यू मेरे को की आ गई 0 ही आ गई। समझ आ गई गल मेरी? तो जेडे इलैक्ट्रॉन्स की वजह करके मतलब मेरे को हौली हौली करंट घटता गया, घटन के नाल एक पॉइंट ऐसा आ गया जिथे वैल्यू की होगी मेरी 0। उस वैल्यू आप बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। ये गल याद रखनी है भी जो मैंने नैगेटिव पोटेंशियल वधाया, करंट की वैल्यू मेरे को डिक्रीज होंदी होंदी 0 होगी, दैन दैट्स मीन दिस इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। समझ आ गई? क्योंकि यह जोड़ा करंट है उन्होंने करके प्रोड्यूस होया जेडे इलैक्ट्रॉन्स रिपल्शनस नूं तोड़ के अगे आए, जिन्ना करके अपने को थोड़ी मोटी डिफ्लैक्शन माइक्रो एम्पीयर दे विच माइक्रो एमीटर दे विच दिख गई, उन्ना करके करंट प्रोड्यूस होया। तो हौली हौली डिक्रीज होंदा होंदा वो किते पहुँच गया 0 ते पहुँच गया। तो देखो जेडे इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकले उन्होंने को मैंने कहा भी हाईएस्ट एनर्जी होनी चाहिए तो वो नैगेटिव बैरीयर नूं मतलब रिपल्शन नूं तोड़ के बाहर आएंगे। तो उन्होंने को एनर्जी किस तरह की होनी चाहिए? तो देखो अपने को इलैक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं विद रिस्पैक्ट टू वोल्टेज, तो आप वर्क डन करांगे। तो इलैक्ट्रॉन कौन फ्लो कर रहे हैं? चार्ज की वजह करके इलैक्ट्रॉन्स। पोटेंशियल किहड़ा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन किहदे करके? इलैक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं हाफ mv² मैक्सिमम। ये थ्रू तुसी हाईएस्ट एनर्जी कट सकते हो भी, ये थ्रू आपको ये पता लग जाएगा भी किन्ने इलैक्ट्रॉन्स कोल किन्नी मैक्सिमम अमाउंट दे विच एनर्जी होगी जिहदे नाल वो फोटो इलैक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करनगे इन द ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ड्यू टू द चेंज ऑफ द पोलैरिटी ਨੂੰ चेंज करांगे नैगेटिव बैरीयर ਨੂੰ तोड़ के वो डिक्रीमेंट ऑफ करंट ਨੂੰ प्रोड्यूस करनगे तो हौली हौली उसकी वैल्यू की हो जाएगी 0। आ देखो लिखा होया फॉर एज फिक्स्ड नैगेटिव पोटेंशियल PEC मतलब फोटो इलैक्ट्रिक करंट विल बी 0 स्टॉपिंग पोटेंशियल, then there will be occur स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ आ गया? इतने तक गल क्लीयर होगी? क्योंकि पहला मैंने सिंपल तो दस्या सीगा, सिंपल के नाल अपने कोल की सीगा उत्थे भी सर्टन लिमिट सी, मेरी पोलैरिटी सी नैगेटिव टू पॉजिटिव, उत्ते अट्रैक्टिव फोर्स ही लग रही सी, दैन उहदे नाल अपने इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे सी बट इलैक्ट्रॉन्स दे नाल करंट मेरा सर्टन लिमिट ते प्रोड्यूस होया क्योंकि अपने कोल एक मैटल प्लेट होंदी है जिहदा एटॉमिक नंबर फिक्सड, इलैक्ट्रॉन्स फिक्सड। फिर मैंने पोलैरिटी चेंज करके देखी क्योंकि मैंने कहा सी ना भी AC सोर्स मैंने तां लिया क्योंकि मैं पोलैरिटी चेंज करूँगी। फिर मैंने पोलैरिटी चेंज करके देखी, जो पोलैरिटी चेंज की दैन उत्थे रिपल्शन क्रिएट होगी तो वही इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकल पाए जिन्हां दी एनर्जी हाईएस्ट सी। वो एनर्जी कितनी सी? मैं तुहानूं दसदी EV0 इज इक्वल टू हाफ mv² मैक्सिमम। समझ आ गई गल मेरी? क्लीयर हुई इत्थे तक? हुण आपां करांगे ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन। देखो ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन मैंने किवें बनाई है? सब तो पहली गल तुसी की करोगे, तुसी ये 4 फैक्टर्स से डिपेंड करती है, इंटेंसिटी, फ्रीकुएंसी, जिहड़ा अपने कोल फोटो इलैक्ट्रिक करंट किस तरह का होगा तो एनर्जी किस तरह की होगी। ये मैं तुहानूं 4 फैक्टर्स हुण फिर समझानी है थ्रू ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन। एक गल याद रखियो, जे तां तुसी कलर चेंज कर रहे हो मतलब रैड येलो ब्लू कलर चेंज कर रहे हो फिर तो तुसी उहदी फ्रीकुएंसी की गल करोगे, बट अगर आपां उहदी अमाउंट नूं चेंज करांगे 10, 20, 30 फिर आप इंटेंसिटी की गल करांगे। बट आप ये ना ज़्यादातर सूटेबल फ्रीकुएंसी फॉल करवाने तो आप कलर्स की गल करते हैं तो मैं कलर्स में ही ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है जी, क्योंकि आप स्मॉल क्लासिस के पढ़िया होया प्रीवियस क्लासिस एवें भी गोयर आप पढ़ाते होंगे सी ना, तो की होंगे अपने को फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू C/ν है ना, F न्यू फ्रीकुएंसी
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਰੈੱਡ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜੇ ਕਲਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰੂੰਗੀ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਲਿਆ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਕਰੰਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਅਸੀਂ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈंने ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ -40 ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ 0 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਆਇਆ ਸੀ, -40 ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ 0 ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ -40 ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, 0 ਆਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈंने ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ स्टार्ट करता, मतलब -30 ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਵੈल्यू आ गई, 1 आ गई, 1 आई सी, माइनस फिर मैंने 20 करता, 4 आ गई, फिर मैंने अगे थोड़ा जिहा होर वधाता, फिर मेरे को 5 आ गई, फिर मैंने पॉजिटिव च वधानी स्टार्ट करती, मतलब इत्थे आके मेरे को वैल्यू वध गई, इत्थे तक वधी। फिर हुण ये भी मैनूं पता भी पॉजिटिव पोटैंशियल दे विच भी वैल्यू सर्टेन लिमिट तक ही वधदी है ना, सर्टेन लिमिट मान लो मेरे को की सीगा ग्राफ 40 वोल्टेज तक, मतलब 20 वोल्टेज तक मेरे को 30 वोल्ट माइक्रो एंपीयर रही, मतलब इत्थे इत्थे आके मेरे को करंट की वैल्यू की होगी, कॉन्सटेंट होगी। समझ आ गई वैल्यू। आ मैंने 10 वोल्ट की इंटेंसिटी लै ली, किहदी सीगी ये रैड दी लई। फिर मैंने लिया ब्लू कलर, जो ब्लू कलर लिया उसकी फ्रीकुएंसी चेंज हो गई, फ्रीकुएंसी चेंज हो गई, दैन फिर जी मेरे को पहला -40 ते 0 माइक्रो एंपीयर आया सी, फिर वो एनर्जी वध गई, क्योंकि अपन ने तुसीं ये फॉर्मूला किया होया है, E = H न्यू किया होया ना, प्लैंक कंसिडरेशन प्लैंक्स इक्वेशन किया होया, E = भी मतलब मेरी जो फ्रीकुएंसी वधी दैन मेरी एनर्जी भी वधूगी, जो मेरी एनर्जी वध गई फ्रीकुएंसी वध गई, फ्रीकुएंसी चेंज हुई एनर्जी वध गई, दैन पहला मेरा -40 ते 0 आया सी, फिर मेरा -50 ते हो गया, ठीक है, दैन मेरा -50 ते हो गया, एवें एवें मेरे को वोल्टेज वध गई, एवें फिर मैंने ग्रीन दी लै ली, ग्रीन दी एनर्जी वध गई ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ फ्रीकुएंसी, फिर मेरा उहदे नाल चेंजिंग आ गया। समझ आ गई ना गल मेरी, क्लीयर हुई। बट जी ये वैल्यू है ये भी कुछ सर्टेन लिमिट तक ही इंक्रीज़ होंगी है। फिर मैंने ले लिया 20 वॉट इंटेंसिटी ले ली, ओदी रैड ब्लू ग्रीन दी देखी, रैड ब्लू ग्रीन देखी, मैंने देखा भी उस तरह का ही ग्राफ उन्होंने बन रहा है, ठीक है। भी इंटेंसिटी नूं जे मैं सेम रख दियाँ, फ्रीकुएंसी नूं चेंज कर दियाँ, दैन मेरे को उस तरह का ही ग्राफ आ रहा है। समझ आ गया तुहानूं, ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन समझ आ गई, क्लीयर हुई। अगे ये कुछ लॉज ने फोटो इलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट के की लॉ ने, पहले तो जी मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी मैं तुहानूं दसदा किहदे डिपेंड करती है, फ्रीकुएंसी, क्योंकि फर्स्ट अपने टॉपिक दे विच भी किया सी भी सूटेबल फ्रीकुएंसी चेंज करते, जो फ्रीकुएंसी दे एनर्जी वधूगी, एनर्जी वधन दे नाल अपने फोटो इलैक्ट्रॉन्स वध तो वध एनर्जी दे नाल बाहर आउणगे तो अपने कोल फोटो इलैक्ट्रिक करंट भी वधूगा। इंटेंसिटी ते नहीं डिपेंड करता, वो किते डिपेंड करता, फ्रीकुएंसी ते। जिहड़े नंबर ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकलणगे वो डिपेंड करनगे इंटेंसिटी ते। जिहड़ी ये प्रोसैस आ वो किहड़ी प्रोसैस आ, इंस्टंटेनियस प्रोसैस आ, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम ते हो जाती है प्रोसैस। ओके बेटा, हुण तुहानूं ये वाली चीज़ तो समझ आ गई होनी, ध्यान नाल फोटो इलैक्ट्रिक करंट दी ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन, ठीक है। ये जिहड़ी ग्राफिकल मैनूं उम्मीद है भी तुहानूं ये वाली वीडियो चंगी लगी होनी है। यू विल लाइक दिस वीडियो एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी नीटली एंड क्लीयरली। ओके बेटा, थैंक यू।